बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये माह मुहर्रम के दूसरे बाबरकत अशरे का वजीफ़ा है। इस अशरे के अंदर सूरह इखलास कुरान करीम की सूरत आखिरी पारे में आखिरी सूरतों में मौजूद है। इसका अमल आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के लिए और हर किस्म की तंग दस्ती जो है वो दूर हो जाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरा एक पड़ोसी रात को क़याम में सिर्फ सूरह इखलास को ही पढ़ता है। गोया उसने इसे कलील जाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम में कोई एक रात में 1/3 कुरान पढ़ने में आजिज़ है? ये बात सहाबा कराम पर गरां गुजरी और वो कहने लगे, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कौन ताकत रखता है कि एक ही रात में 1/3 कुरान पढ़े? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह अल वाहिदो अल समद 1/3 कुरान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर रात बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक कर सर और चेहरे पर शुरू करके अपने जिस्म मुबारक पर जहाँ पर हाथ जाता 3 बार फेरते। सुबहान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो अपने लश्कर वालों को नमाज पढ़ाता और अपनी हर रकात को सूरह इखलास पर ख़त्म करता। जब वो वापस पलटे, उन्होंने इसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इससे पूछा ये काम वो किस लिए करता था? उन्होंने पूछा तो जवाब दिया, इसलिए ये रहमान की सिफ़त है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसे ये बता दो अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करते हैं। गोया सूरह इखलास का जो कारी बन जाता है, जो सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करम फरमाते हैं और उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। इस बारे में एक और हदीस आपको बताते हैं। इसके बाद वजीफ़ा आपकी खिदमत में। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ उक़बा बिन आमिर, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरतें ना सिखाऊं जो कि ना तौरात और ना ही अंजील और ना ही ज़बूर उनकी मिसल नाजिल की गई? तो उन्हें रात पढ़ा कर वो सूरतें सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास हैं। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको और सब मुसलमानों को इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम की ये सूरत का वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर है। अगर आप कर लेते हैं, यकीन जानिए अल्लाह करीम नुकसानात से महफूज फरमाएंगे। तो जी हाँ, आपने माह मुहर्रम के दूसरे अशरे के अंदर ये अमल लगातार करें तो और ज़्यादा फ़ायदा। एक ही दिन कर लें तो और ज़्यादा फ़ायदा। जो तादाद मैं आपको बताऊंगा, उस तादाद में आप रोज़ाना अगर पढ़ लेते हैं तो माशाअल्लाह, अगर थोड़ी थोड़ी करके इस अशरे में वो तादाद पूरी कर लें तो अल्लाह करीम कबूल फरमाने वाले हैं। वजीफ़ा की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस्लामी बातें चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे।
پیارے دوستو، آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے باوضو حالت میں باوقار طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی صفت بیان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ بیان ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس کی تعداد ہے وہ اس کی تعداد پڑھنی ہے 1100 مرتبہ محرم الحرام کے دوسرے عشرے میں۔ سورہ اخلاص دوسرے عشرے میں 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ کریم اس مقصد کے اندر، اس حاجت کے اندر آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرماتے ہیں، کس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اول و آخر آپ نے درود شریف 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ عمل ضرور پسند آئے گا۔ 1100 مرتبہ تعداد پوری کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کی روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، یا ایک ہی مرتبہ 1100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس عمل کی عام اجازت ہے۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔